बोलो विष्णु भगवान की जय। पाठ पूजा चैनल में आज हम कार्तिक माह की महिमा और 4 चिड़ियों की कहानी सुनेंगे। कार्तिक माह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह समय पुण्य कमाने, देवताओं की पूजा और धार्मिक कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस महीने में गंगा स्नान, दीपदान, व्रत और दान पुण्य से विशेष लाभ मिलता है। यह माह विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा का समय होता है और माना जाता है कि इस दौरान किए गए अच्छे कर्म जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोलते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से जंगल में 4 चिड़ियां एक साथ रहती थी। वे बहुत अच्छी दोस्त थी और हमेशा एक दूसरे का साथ देती थी। जब कार्तिक माह का समय आया तो इन चिड़ियों ने सोचा कि इस पवित्र माह में कुछ अच्छा करना चाहिए। उन्हें लगा कि यदि वे भी कार्तिक स्नान करके कुछ पुण्य अर्जित करें तो उनका जीवन और भी मंगलमय हो सकता है। इस विचार के साथ इन चिड़ियों ने तय किया कि वे पड़वा प्रतिपदा के दिन एक साथ मिलकर खिचड़ी बनाएंगी और फिर स्नान करके उसे खाएंगी। चारों चिड़ियां मिलकर घी, चावल, दाल और अन्य सामग्री जुटाती हैं और स्वादिष्ट खिचड़ी पकाती हैं। खिचड़ी पकने के बाद वे सोचती हैं कि पहले स्नान कर लिया जाए, फिर खिचड़ी खाई जाए ताकि पुण्य का लाभ ठीक से मिल सके। लेकिन जैसे ही एक चिड़ी स्नान करके वापस आती है, उसे भूख बहुत लगती है। वह देखती है कि खिचड़ी की भाप अभी भी गर्म और लुहानी है, तो उसने बिना किसी देर के खिचड़ी की भाप खा ली। कुछ देर बाद दूसरी चिड़ी भी स्नान करके आती है और उसे भी भूख लगती है, तो वह खिचड़ी का पानी पी लेती है। तीसरी चिड़ी भी स्नान करके आती है और देखती है कि खिचड़ी का पानी भी खत्म हो चुका है, तो उसने बची हुई खिचड़ी खा ली। अंत में चौथी चिड़ी भी आती है और उसे देखती है कि खिचड़ी अब खत्म हो चुकी है, केवल खुरचन बची है, तो उसने वही खुरचन खा ली। ये सब करते हुए इन चिड़ियों ने पुण्य के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अपने कर्मों के आधार पर उनका जीवन बदलने वाला था। जैसे ही उन्होंने खाया और पिया, वे सब एक साथ मर जाती हैं और उनके कर्मों के अनुसार उनका पुनः जन्म होता है। अब पुनः जन्म की प्रक्रिया में उन चारों चिड़ियों का जन्म अलग अलग रूपों में हुआ। जो चिड़ी खिचड़ी की भाप खा चुकी थी, वह राजकुमारी के रूप में जन्मी। जो चिड़ी खिचड़ी का पानी पी चुकी थी, वह कुमार के घर जन्मी। जो चिड़ी खिचड़ी खा चुकी थी, वह ब्राह्मण के घर जन्मी। और जो चिड़ी खुरचन खा चुकी थी, वह हथनी के रूप में जन्मी। समय बीतता है और यह चारों जीव अपनी नई जिंदगी जी रहे होते हैं। राजकुमारी बनी चिड़ी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आती हैं। जब उसकी शादी होती है तो वह राजा से कहती है कि वह अपनी दासी और सहेली को भी ससुराल साथ लेकर जाएगी, और राजा ने सहमति दे दी। लेकिन फिर राजकुमारी ने राजा से कहा कि वह हथनी को भी साथ ले जाना चाहती है। राजा हैरान होकर पूछता है, हथनी को क्यों भेजे? तब राजकुमारी ने हथनी के कान में पिछले जन्म की सारी बातें बताई। जैसे ही वह सब सुनती है, हथनी उठकर चलने लगती है। यह देख राजा और सभी लोग हैरान रह जाते हैं और राजा तलवार निकालकर राजकुमारी से कहता है, सच सच बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने सभी बातें सच सच बता दी और राजा ने यह सब सुनकर कहा, वाह, यह तो अद्भुत है। फिर राजा ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना बड़ा महत्व है तो वह भी इस बार कार्तिक माह में स्नान करके दान पुण्य करेंगे। कार्तिक माह में किए गए पुण्य कार्यों का फल जीवन में हमेशा मिलता है, चाहे वे अच्छे कर्म हो या गलतियाँ। राजकुमारी बनी चिड़ी और उसके साथियों के पूर्ण जन्म और कर्मों का प्रभाव दर्शाता है कि जीवन में सही मार्ग पर चलने और अच्छे कर्म करने से पुण्य अर्जित होता है। इसलिए हमें इस पवित्र माह का सही उपयोग करना चाहिए और अपने जीवन को धर्म, भक्ति और अच्छे कर्मों से सजाना चाहिए। कहानी संपूर्ण। अगर आपको ये कहानी सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।